गुड मॉर्निंग। तो मेरी सुबह हो चुकी है, सुबह 6 बजे, और मैं उठी और अपने आप को देखने लगी। और फिर मैं रात को एक ड्रिंक बना कर रखती हूँ क्योंकि अभी मैं वेट लूज़ कर रही, इसके लिए तो मैंने रात को पानी में अजवाइन डाल कर रखी थी, तो बस मैंने वही पी है। और सुबह 6 बजे और बाबू अभी सोया हुआ है और भावेश नहाने के लिए गए। तो बस जैसे मैं रूम से बाहर आई तो मम्मी ने यहाँ पर नाश्ता बना कर रखा था और यहाँ पर मैंने टूथब्रश कर दिया और साथ में छोटू भी उठ कर आ गया था। तो वो भी मेरे पास यहाँ पर बैठा, उसका भी मूड नहीं है क्योंकि सुबह उठते वो भी मेरे साथ 6:15 बजे उठ गया था। मैं 6:30 तक ब्रश करने तक आ गई थी। क्या है ना, मैं अभी 6 बजे तक ही उठती हूँ, वरना अभी कुछ पार्लर के सीज़न कम है तो उसकी वजह से मैं थोड़ी लेट उठती हूँ क्योंकि मुझे घर का काम करना है, बच्चे को देखना होता है, साथ में भावेश का टिफ़िन बनाना होता है, पार्लर भी संभालना होता है। इसकी वजह से मैं थोड़ा सुबह जो जितना मुझे रेस्ट मिले इतना मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ब्रश कर रही थी, वो मुझे देख रहा था। तो बस कुछ इसी तरह से हमारा रूटीन चलता है। तो आज मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन है, तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, आपको ऐसे मॉमीज़ रूटीन का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो सुबह का नाश्ता ये था कि बची हुई रोटी को हमने तड़का लगा दिया था, और तड़का नहीं, यहाँ वઘારી દીધી थी બસ। તો સોરી, ગુજરાતીમાં બોલું છું। તો અને સાથમાં ચાય પણ હતી। તો મમ્મી यहाँ पर बच्चे के लिए जो सफ़रजन होता है उसको उबाल रही है। क्या है ना, उसको उबाल कर देते ना तो उसको खांसी ये सब कुछ नहीं आती क्योंकि अभी 1.5 साल का, इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं एक एप्पल को यहाँ पर मैं अच्छे से उबल कर मैंने उसको पीस लिया और अभी मैं उसको खिलाऊंगी। और क्या है ना, ये सुबह का रूटीन होता है क्योंकि उसको सुबह कुछ मैं फ्रूट देती हूँ, कभी कभार उसको मैं केला भी देती हूँ, यहाँ पर एप्पल भी देती हूँ, और भी कुछ फ्रूट होते हैं, ड्रैगन फ्रूट होता है उसको बहुत ही पसंद है तो कभी कभार वही दे देती हूँ। तो उसकी वजह से उसको कुछ नया फ्रूट मिलता है और उसके शरीर में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होता है, उसकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके साथ हमें कुछ अच्छी तरह से खेलना चाहिए, उसके साथ कुछ नई बातें करनी चाहिए। इनकी एक्टिविटी से इनका माइंड बहुत ही अच्छा होता है। तो बस मैं सुबह उठकर इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ और मेरी सास अभी रूम में कुछ काम कर रही है और मैं उसके साथ अभी थोड़ा कुछ खेलूँगी और उसकी एक्टिविटी हमें उसके साथ करनी चाहिए। तो बस अभी उसको मैंने खिला दिया और उसका मैं थोड़ा मोबाइल भी देती हूँ क्योंकि अभी उसको मोबाइल इसीलिए देती हूँ क्योंकि मैं बाहर इसीलिए घूमने के लिए नहीं मिलती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और बाहर जाए और इतनी भीषण गर्मी में मेरा बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए, उसकी वजह से मैं उसको घर नहीं रखती। तो बस अभी पानी आया था तो यहाँ पर मैंने कपड़े धो दिए थे और जो डोली ये सब कुछ थी तो उसको मैं साफ कर रख रही थी। तो यहाँ पर मेरा सुबह 8:30 बजे मैं काम करने के लिए लग चुकी थी। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर कपड़े वपड़े सब कुछ धोकर रख रही हूँ। क्या है ना, मम्मी घर में टिफ़िन बनाएंगी, मैं यहाँ पर बाहर का काम कर लेती हूँ और पोछा ये सब कुछ भी बाकी है पर मम्मी टिफ़िन बनाकर मम्मी करेगी। तो मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मेरी सास से मुझे मिल जाती है क्योंकि ये सब लोग बोलते हैं कि किसी की सास हेल्प नहीं करी। मेरी सास काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प करती है तो मेरा काम आसान से हो जाता है। तो बस अभी इतनी गर्मी है तो गर्मी में कोई सपोर्ट करने या साथ देने के लिए आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सारा जो चौकड़ी थी उसको मैं साफ़ कर रही। और हाँ, आप सब लोग ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो नहीं करते मुझे बताइएगा। तो बस ऐसा रूटीन कुछ हमारा रहता है और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मुझे वीडियो बनाना अभी कुछ कम आता है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। मुझे जिस तरह से बना खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ और मैं अकेली हूँ कि किसी क्या है ना, मेरे पीछे कोई कैमरा लेकर फिरने वाला नहीं है। तो बस मैं कुछ इसी तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे सारे कपड़े मैंने धो दिए थे तो मैंने चलो सुखा देती हूँ। और फिर अभी बच्चे को मैंने हमारे एक अंकल है उसके साथ खेलने के लिए रखा है तो उसके साथ खेलेंगे और अभी 10-11 बजे तक आ जाएगा। और यहाँ पर बाल वाटिका होती है उसमें भी कभी कभार जाता है तो उसमें भी कुछ खा लेता है। तो हमारा कुछ उसका भी कुछ दिन से निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने कुछ मीशो से पार्सल मंगवाया था तो मेरा पार्सल 2 बजे तक आया था तो कल। तो यहाँ पर मैं अभी ओपन कर रही और ये मैं एक रील बना रही हूँ। ये रील आपको शॉर्ट्स यानी कि यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये डेनिम स्कर्ट है, मुझे 500 के अंडर मिली थी
तो उसकी कुछ मैं रील बना रही थी, तो उसका शॉर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझ पर कैसा लग रहा है वो मुझे बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो बस मैंने कुछ डेनिम के साथ ऐसा ब्लाउज टॉप वेयर किया है, और अभी ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा था तो उसको भी संभालना होता है। इसके ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बस अकेली यूट्यूब का वीडियो बनाती हूँ, आप देख सकते हो। उसके साथ भी मुझे काम करना पड़ता है, उसको भी मुझे टाइम देना होता है। और यहाँ पर उसके साथ मैंने एक टी शर्ट भी मीशो से मंगवाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी है, क्रॉप टॉप की टाइप है। तो उसकी कोड चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देखें। और सारा मैंने वीडियो बना दिया, उसके बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर सामान फैला हुआ है। और आप एक 10 मिनट की वीडियो देखकर स्किप कर भी देख लेते, और हम मुझे कितना टाइम जाता है। तो बस यहाँ पर कुछ दोपहर का टाइम हुआ था और मुझे कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मम्मी ने यहाँ मुरमुरे एक को वघार कर रखे थे, तो बस मैं और छोटू दोनों खा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, कभी छोटी मोटी भूख को हम ऐसे ही मिटाते हैं तो टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता। और शाम का टाइम था, तो मैं दोपहर तक के आसपास में मैं यहाँ पर क्या है ना, जो खीरा होता है वही बना कर रखा था। तो शाम के टाइम मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, मैं कलाक 2 कलाक पहले कर देती हूँ। तो यहाँ पर 4 बज चुके थे। तो यहाँ पर मैं जो हमारा आज हांडवा बनने वाला है, गुजराती हांडवा, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पीस लिया है मिक्सचर में, और जो उसका बैटर बनकर रेडी हो चुका है उसको मैं अभी निकाल रही हूँ। क्या है ना, उसको थोड़ा मसाला इसमें करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आप जो चाहे इसमें वेजिटेबल डाल सकते हो, आपके पास जो भी हो। तो मैं इसमें लहसुन, हरी मिर्च और ग्रीन चिली सब कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस कुछ इसी की प्रिपरेशन चल रही है। और हाँ, आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आपने मेरे अगले वीडियो को देखा होगा, तो प्लीज़ यार आप मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं इतना अच्छा वीडियो बनाती हूँ, 10-10 मिनट की, 11-11 मिनट की वीडियो बनाती हूँ। तो इसमें मैंने सारा मसाला कर दिया है। तो बस अभी मेरा ये जो है ना, क्या बोलते हैं, बैटर, वो रेडी हो रहा है। तो बस अभी आई थिंक 4:30 आसपास का टाइम हुआ है, और मैं यहाँ पर बना कर रख दूँगी। क्या है ना, वरना फिर बाद में लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वो भी बनाऊँगी, साथ में कुछ और भी खाने के लिए बनाऊँगी। क्या है ना, वो तो भावेश को अकेला हांडवा पसंद नहीं आता, तो मैं कुछ और भी उसके साथ बनाऊँगी। तो बस चलिए, अब हम उसको अच्छे से बैटर को रेडी कर रखा हुआ है, तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ उसका बैटर किस तरह से आपको रखना है। आप जितना थिक रखेंगे इतना अच्छी बात है। क्या है ना, वो अच्छे से पक जाता है। तो बस अभी मैं यहाँ पर किचन को एकदम वाइंड अप कर दूँगी। क्या है ना, फिर मुझे काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है ना, क्योंकि मेरा स्मॉल यानी कि छोटा सा किचन में मुझे काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आते हैं। और छोटे से घर में छोटी सी किचन है, तो मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस कुछ इसी तरह से हमारा घर परिवार चलता रहता है। एक छोटी सी घर में हम कितने 4 से 5 लोग रहते हैं। तो बस हमारी फैमिली एकदम छोटी सी स्मॉल है। मेरे देवर है, वो दुबई रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आम को कट कर खा रही हूँ, क्योंकि इतना पसीना आ चुका था। तो मैंने सोचा चलो अब तो कुछ खाना ही पड़ेगा, वरना यार मेरा तो मूड ही कुछ इस तरह से हो जाएगा, पता नहीं है क्या होने वाला है। तो बस मेरा यहाँ पर खाने का मूड कभी कभार अच्छा होता है, तो मैं अच्छा खा लेती हूँ, वरना मुझे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चलो कुछ भी नहीं खाना, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर छोटू को मैं इन्हें 1-2-3 पापड़ तल कर दिए, क्यों ना वो अभी क्रैंकी सा हो रहा था, उसको भूख लगी थी। तो मैंने सोचा चलो उसको मैं थोड़ा कुछ देती हूँ, तो वो बैठ कर खाएगा और मेरा जो खाना है वो बनकर रेडी। क्या है ना, हमें उसके घर के साथ साथ बच्चे को भी साथ में संभालना होता है। तो ये सब प्रोटीन के साथ साथ एक बच्चा का भी हमें परवरिश करनी होती है। घर के साथ साथ बच्चे की परवरिश भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको हम संभाल के अच्छे से परवरिश करेंगे, तभी तो हम उसका फल कैसा मिलता है वो हमें बाद में पता चलेगा। तो बस कुछ इसी तरह का ही ये है।
तो चलिए अब यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया अच्छे से, खड़ी मसाला डाला है, इसमें तेल डाला है और करी पत्ता डाला है, राई डाली है, सब कुछ डाला है और यहाँ पर मैंने बैटर को डाल दिया है और उसको मैं अच्छे से पकने दूँगी और 10-15 मिनट तक उसको आपको पकने देना है और फिर तुरंत ही आपका हांडवा दोनों साइड आपको सेकना है। तो बस सेक कर रेडी हो गया है, तो सो बस अब मैं उसको तुरंत ही निकाल दूँगी। और यार निकालने गई यार मैं तो जल गई और फिर मैंने उसको ढाँक दिया फिर से, क्योंकि चलो अभी अच्छे से नहीं पका हुआ। और फिर मैंने 10 मिनट के बाद देखा तो अच्छे से पक चुका था, क्योंकि मैंने गैस की फ्लेम एकदम लो रखी थी, उसकी वजह से वो नहीं पका था। और बस मेरा हांडवा एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो आप देख सको कितना अच्छा दिख रहा है, उस पर तिल, करीली पत्ते, ये सब आप ही बना सकते। और कर है करवा चौथ, तो उसकी कुछ प्रिपरेशन अभी मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चने और साथ में मैंने चावल भी बनाया है, क्या है ना भावेश को भी कुछ खाने का मूड कभी कभार होता है नहीं होता, तो उसकी वजह से। और यहाँ पर मेरा किचन एकदम वाइंड अप हो चुका है और यहाँ पर सब्जी भी एकदम मैंने उबाल कर ही रखा है और साथ में चावल भी बन चुके। और एक मेरा कस्टमर आया था फेशियल करवाने के लिए, तो उसका फेशियल कराई। तो सो बस ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।